हमें समझना होगा। आपके स्क्रीन के ऊपर इस वक्त में मैंने एक पोस्टर रखा है अभी, प्रकाशित वाक्य वाला यीशु, प्रकाशित वाक्य वाला यीशु और मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना वाला यीशु, ये दोनों के दोनों अलग हैं। तो सुसमाचार आप जब कहते हो 4 किताबें मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना में, तो इस सुसमाचार का जो यीशु है और प्रकाशित वाक्य वाला जो यीशु है, ये दोनों के दोनों अलग हैं। अब आप बोलोगे कि डैनियल भाई व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, तो नहीं, मैं व्यक्तित्व की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यीशु की होने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक ही यीशु है 4 किताबों का, वही यीशु है प्रकाशित वाक्य की किताब का। मैं बात कर रहा हूँ यीशु का अपने आप को इन 4 किताबों में पेश करने का तरीका, बात करने का तरीका, और यीशु का खुद लोगों के बीच में जब वो थे पृथ्वी पे, तो उन लोगों का बात करने का तरीका बहुत अलग था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अगर आप देखोगे तो बहुत अलग है, जिसका एक झलक, नतानियल आर यू रेडी, जिसका एक झलक आपको मैं यहाँ पे पढ़वा रहा हूँ। तो नतानियल हमारे लिए पढ़ेंगे। यस बेटा। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। हाँ, इसको वापस पढ़िए विद कॉन्फिडेंस। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। बस जैसे ही यूहन्ना ने यीशु को, प्रभु यीशु को देखा, देखते ही उसकी सिट्टी बिट्टी गुल, दूसरे शब्दों में उसके तोते उड़ गए। दूसरे शब्दों में जिस यीशु को वो मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना वाला समझ रहा था, उसने जब यीशु को देखा प्रकाशित वाक्य में, तो उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। दोस्तों, मैं बोलना क्या चाहता हूं, 90% प्रचारक, 90% प्रचारक आपको इस यीशु से नहीं मिलाते जिसको देखते ही यूहन्ना मुर्दा सा गिर पड़ा। इसकी आंखें अग्नि से भरी, इसके पांव, यीशु की बात कर रहा हूं, प्रभु यीशु की, पीतल के समान, उसके आसपास 7 दीपक जल रहे हैं, उसका ऊपर से लेके नीचे तक वस्त्र श्वेत, और मुंह से तलवार, और ऐसा भययोग्य दृश्य देखकर लिखा है कि वो मुर्दा सा गिर पड़ा। तो जिसके चलते 4 सुसमाचार में आप यीशु को देखोगे यहूदियों का यीशु, लेकिन आप प्रकाशित वाक्य में देखोगे तो लिखा है कलीसियाओं का यीशु, कलीसियाओं का यीशु। इफिसुस की कलीसिया को लिख, और उसको इस लेटर को लिखकर, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखकर, कलीसियाओं को लिखकर भेज दे, ऐसा बोलने वाला यीशु ये वाला नहीं है जिसको कहते हैं यहूदियों का यीशु, ये नहीं है। बहुत सारे लोग, 90% कलीसिया उस यीशु को प्रीच करती है अपने हर संडे चर्च में, कल करेगी। यीशु कौन है? प्यार करता है, कोई शक नहीं है, बिल्कुल करता है। यीशु आशीष देता है, कोई शक नहीं है, बिल्कुल देता है। यीशु चंगाई देता है, कोई शक नहीं है, बिल्कुल देता है। लेकिन ये क्यों नहीं बताते कि अब वो यीशु प्रकाशित वाक्य वाला भी है जिसको देखते ही मुर्दा सा गिर पड़ा। दोस्तों, आज आपके बीच मैं इस यीशु को आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो यहां पे 2 तरीके से आप यीशु को, यानी प्रभु यीशु को आप समझेंगे। तो जितने भी पास्टर्स हैं, और ख़ास करके जितने भी वर्शिपर्स हैं, और ये जो मेगा चर्च वाले लोग हैं, पंजाब का हो, दिल्ली का हो, कर्नाटका का हो, महाराष्ट्र का हो, कहीं का भी हो, इन सब को कहना चाहता हूं, इस यीशु को समझे जो आज कलीसिया का है। यहूदियों का यीशु 34 में कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। 34 में क्या हुआ डैनियल भाई? 34 में स्टीफन की मौत हो गई। 34 में स्टीफन की जैसे मौत होती है, एक्ट चैप्टर 8 वर्स 1 में लिखा है कि कलीसिया तितर बितर हो गई। और जब कलीसिया पूरे दिशाओं में जाती रही, घूमती रही, उस वक्त में हुआ क्या? एक ऐसा शख्स आया जिसका नाम है पौलुस। उस पौलुस ने कलीसियाओं को
उस वक्त की कलीसियाओं को सिखाना, एजुकेट करना, तैयार किया। ऐसे करते करते आप पहुंच गए 96 में। 96 में इस यीशु को मिलते हैं जो कलीसियाओं को बात करता है, कलीसियाओं से बात करता है। हाँ डैनियल भाई, प्रकाशित वाक्य वाला यीशु आज कैसा है? तो लिखा है कि प्रकाशित वाक्य वाला यीशु इतने गुस्से में क्यों, इतने गुस्से में क्यों है? तो आपके बीच में पहले बता देता हूं कि सातों कलीसियाओं को जब यीशु बात कर रहे थे, आइए देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने कहा। जी, सबसे पहला प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय वचन 5, आइए पढ़ते हैं। यस बेटा। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। या तो नीचे जो लाल में लिखा ना, तेरे दिवट को उस स्थान से हटा दूंगा। दूसरा प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय वचन 9, जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। शैतान की सभा, डांट इतनी क्यों? फिर तीसरा 2 अध्याय वचन 16, अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। ओके। चौथा प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय वचन 23, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। ओके। उसके बाद में पांचवा प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वचन 2, मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। ओके। उसके बाद प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय वचन 11, उसे थामे रह कि कोई तेरे मुकुट छीन ना ले। ओके। उसका 3 का 16, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। बाप रे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वचन 17, कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। ओके। अब मेरा प्रश्न ये उठता है, थैंक यू बेटा, मेरा प्रश्न ये उठता है कि यीशु प्रकाशित वाक्य वाला इतने गुस्से में क्यों है? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना वाला यीशु की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रकाशित वाक्य वाला यीशु इतने में गुस्से में क्यों है कि तेरे दिवट को स्थान से हटा दूंगा। पर शैतान की सभा कहता, फिर कहता है अपने मुख की तलवार से उनके साथ में लड़ूंगा, फिर कहता है मैं उन्हें मार डालूंगा, कहता है मैं बदला लूंगा, फिर कहता है पूरा नहीं पाया किसी भी काम को मैंने पूरा नहीं किया, फिर कहता है मैं तेरे मुकुट को छीन लूंगा, फिर कहता है उगलने पर हूँ थूक दूंगा, और फिर कहता है कि तू अभागा है, फिर कहता है तू तुच्छ है, फिर कहता है तू कंगाल है, फिर कहता है तू अंधा है, और फिर कहता है कि तू नंगा है। अब मेरा प्रश्न है दोस्तों, ये सारी की सारी बातें किसको कह रहा है? तो ये सारी की सारी बातें यीशु कलीसियाओं को कह रहा है। वाह! प्रकाशित वाक्य वाला यीशु मुझे, डैनियल राज को और मुझ जैसे 10% प्रचारकों को एक बात और सिखा गया। प्रकाशित वाक्य वाला यीशु ने कहा कि बुरे लोगों को देख नहीं सकता डैनियल। क्या हो गया? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, कट करो, उसको अक्ल होना चाहिए ना इतना। आपको एक चीज और समझा देता हूं। प्रकाशित वाक्य वाला यीशु, प्रकाशित वाक्य वाला यीशु मुझे कहता है कि डैनियल तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। तो दोस्तों आइए उसको पहले पढ़ते हैं। यस बेटा। कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। मैंने यहाँ पे आंखें बनाई हैं आपकी, और अगर मैं ये कहूं कि ये मेरी आंखें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिखा है, यीशु कहता है कि डैनियल तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, नहीं देख सकता। और दूसरा कहता है कि जो खुद को प्रेरित कहते हैं उन्हें तूने परखा है और तूने खुद उसको झूठा पाया। मेरी बात कर रहा है, आपकी और मेरी बात कर रहा है। अब बताइए कैसे संभव है कि बुरे लोग और झूठे प्रेरित आज मसीह की देह में पाए जाते हैं? मैं जब महाराष्ट्र में देखता हूं ऐसी कुछ आराधना को तो मैं परखता हूं और मैं उनको झूठा पाता हूं। तो झूठे आराधकों को परखो, प्रकाशित वाक्य वाला यीशु बोल रहा है।